Hello bachcho, let's read out the question first. Can electromagnetic waves be polarized? So simple सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। What is mean by the polarization means basically polarization होता क्या है। सो देखिए इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ईएम फील्ड। ईएम फील्ड में जो भी एक्सप्रेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ लाइंस होता है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पोलराइजेशन। अब इसको सिंपल से यदि मैं अंडरस्टैंड कराऊं, सो लेट्स सपोज कि कोई अनपोलराइज्ड लाइट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। वो सभी डायरेक्शन में क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, लाइक दिस। एवरी एंड ईच ऑफ द डायरेक्शन वो क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। अब जैसे ही हम इसे एक पोलराइजर से पास करते हैं, सो हमें क्या मिल जाता है, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है, फिल्टराइजेशन हुआ है कि जो भी अनवांटेड कंपोनेंट से उसे फिल्टर आउट कर दिया गया है और हमें एक पोलराइज्ड लाइट मिल गई है, ठीक है। सो इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोलराइजेशन। अब देखिए पोलराइजेशन के लिए हम एक सेकंड कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे कि पोलराइजेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, राइट। सो हियर आई विल से द कंडीशन फॉर पोलराइजेशन, यानी कि किन वेव्स का हम पोलराइजेशन कर सकते हैं, उसके लिए उस क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होंगी। सो कंडीशन में आ जाता है कि वेव शुड बी, यहाँ पर मैं आपके लिए राइट डाउन कर देता हूं कि वेव शुड बी ट्रांसवर्स वेव। वेव क्या होनी चाहिए, एक ट्रांसवर्स वेव होनी चाहिए इन नेचर। यदि ट्रांसवर्स वेव है सो हम उसका पोलराइजेशन कर सकते हैं उस वेव का, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो बेसिकली ऑल वी नो दैट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नथिंग बट द ट्रांसवर्स वेव। और यदि ये ट्रांसवर्स वेव है तो जैसा कि हमने कंडीशन में देखा कि पोलराइजेशन हम किन वेव्स का कर सकते हैं, जो कि ट्रांसवर्स हो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो ट्रांसवर्स वेव है, यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि देयरफॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम ईएम वेव्स भी बोल देते हैं। सो देयरफॉर ईएम वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, ठीक है, इसको हम पोलराइज्ड कर सकते हैं। और यही हो जाता है हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन एंड कंडीशन फॉर पोलराइजेशन। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.